राम राम सब, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल पे अपना खास प्रोग्राम बात अपने गांव की। और मैं राजेंद्र प्रसाद। हम बात करेंगे आज सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के आसपास गाँव में कहीं हो वो के बारे पे। और जैसा कि आपको पता है लोकेशन थोड़ी सी मैंने चेंज कर दी है, तो आप बताइए कि लोकेशन चेंज हुई है नहीं हुई है। और मेरे हिसाब से आप सारे लोग समझ तो होंगे, अच्छे होंगे, और कहीं न कहीं अपने जो लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिली है तो अपने काम को विस्तार देने में सारे लोग लग चुके होंगे। तो आज हम बात करेंगे समाचारों पर, लेकिन सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण समाचार रहा उस समाचार पर हम सबसे पहले नज़र डालेंगे। तो सबसे बड़ा समाचार यह है कि क्या प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को नाम संबोधन करो, और उस संबोधन में कई सारी चीज़ों को हमारे लिए उन्होंने घोषणा करी। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही, राज्य सरकार हमेशा बोल रही है कि साहब 18+ का अगर हम निःशुल्क टीका लगाएंगे तो कहीं न कहीं हमको जो आर्थिक भार है वो ज़्यादा उठाना पड़ रही हो, और हमारे पास अत्यधिक आर्थिक पैकेज है कौन ही। तो कहीं न कहीं उनको राहत देता हुआ उन्होंने 18+ जो वैक्सीन है वह को निःशुल्क कर दी, और आज कई ऐसा CSC PSC जहाँ से वो वैक्सीन लगी। समाचार हमारे पास यह भी आया कि आज बाटोदा में भी बिना रजिस्ट्रेशन करे आधार कार्ड के माध्यम से वैक्सीन लगी, और ये बहुत बड़ी समाचार है। अब 18+ को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा समाचार है, और ये भी हमारा बड़ा समाचार है, और समाचार में यह है कि कल उन्होंने एक बात और बोली कि जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत जो ग्रामीण जो गेहूँ मिल वाला है 5 किलो, उनको दायरो हो जो भी बढ़ा दियो। अब वो दायरो बढ़ा उन्होंने नवंबर तक कर दियो। आपको नवंबर तक महीना तक जो गेहूँ आपको वो मिलेगा। तो कहीं न कहीं जो गरीब परिवार का लोग है उनको राहत तो मिलेगी सब इन चीज़ों से। और हम आगे बात करेंगे, आप जुड़ जाओ हमसे। बहुत सारा लोग अभी जुड़ भी गया। कमेंट और शेयर आप बिल्कुल चालू कर दो, ताकि हम जिन समाचार देखो सर, जो हम समाचार अगर आपको पहुँचा हुआ न, तो कहीं न कहीं ये समाचार उन लोगों तक भी पहुँचना चाहिए जिन लोगों की समाचार की आवश्यकता है। कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें अभी बता दें हम आपको, जिनमें जनता को हित छुपे हुए। जैसे 18+ की वैक्सीन को लेकर हम अब निःशुल्क लगेगी। जन कल्याण योजना के तहत जो प्रधानमंत्री का जो गेहूँ है अब नवंबर महीना तक फ्री मिलेगा। तो कई बहुत सारे लोगों को पता ही को नहीं, तो ये डीलर है और प्रशासनिक अधिकारी मिल गए कभी भी घपलो कर जावे। और ऐसी शिकायत आपने कई बार देखा होगा। बहुत सा गाँव में आज तक हाल तो 1 तारीख से मिलबो चालू हो गया, यानी कि 1 जून से चालू हो गया, लेकिन वैसे बहुत सा गाँव ऐसा जहाँ भी अब तक उन्होंने बांट को चालू करियो। तो ये कहीं लास्ट में तो बांट पर कोशिश करे और फिर कुछ रह जाए कुछ नहीं रह जावे, और ये अपने आप को कर दे खेल को। तो कहीं न कहीं जो हमारा जो समाचार है आप उनको पहुँचावा की भरपूर कोशिश करवा करो। और आप जब इनको पहुँचा होगा तो कहीं न कहीं वो गरीब आदमी है जिनके पास ये सहायता पहुँचनी चाहिए, उनको भी लाभ मिलवा की पूरी संभावना है। कल भी हमने आपको कमेंटिंग के बारे में बात करी, तो आज भी हम कमेंट्स आपको जो लिखेगा उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आज हमारे पास समाचार भी ज़्यादा, तो हम समाचार भी पढ़ता जाएंगे। बाज़ार का जो समय है आपको पता चली गया सब लोगों को, तो 6 बजे से लेकर 4 बजे तक बढ़ा दी गई हो, लेकिन समय बढ़ा दी गई हो, लेकिन कहीं न कहीं जो सावधानी है ना अपन को रखनी पड़ेगी साहब। बाज़ारों आवा जावा में मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है। हालांकि भीड़ भाड़ हो गई है बाज़ार में, लेकिन कहीं न कहीं आपको ख्याल आपको रखना पड़ेगा, हमारा ख्याल हमको रखना पड़ेगा, जब जा रही हम आगे जा सुरक्षित रह पाऊँगा। आज हमने बाटोदा से चलकर बामनवास का कई ग्राम पंचायतों को दौरा करो। जिसमें सबसे पहले हमने दौरा करो रिवाली ग्राम पंचायत को। वहाँ का सरपंच है देसराज रहकर, उनने कई बार जो गांव की जो समस्या ही, गांव की परेशानी है, वो परेशानियों को प्रशासन को अवगत करा दियो। लेटर पैड पे भी उन्होंने लिखल दे दी, लेकिन प्रशासन की जो नींद है ना वह खुलवा को नाम कौन ले ली। प्रशासन ठेकेदार पर डाल दे, ठेकेदार प्रशासन पर डाल दे, और दोनों मिलकर जनता हो रही है परेशानी। और जनता तो उनको पकड़े, सरपंच को पकड़े। अब सरपंच ने तो अपना काम करे। जब हम वहाँ पहुँचा और हमने पूरी स्थिति को जायज़ा लियो और बम मेट्रो पाने को, हालांकि वहाँ टंकी बन रही है। जब हम वहाँ पहुँचा, जब हमने जनता से बातचीत की, तो जनता ने कुछ और ही बात बताई, ठेकेदार ने कहीं और ही बताई है, सरपंच ने कहीं और ही बताई है, और PhD विभाग ने और ही बताई। बाकी भी आपने लाइव के माध्यम से सुनी होगी। अब मैं विस्तार से आपको बताऊँ
कि जब पानी की समस्या हो रही है वहाँ, तो कहीं न कहीं सरकार के नेतृत्व में एक टंकी को निर्माण हुए और वह टंकी हाल आधी अधूरी पड़ी है, महीना 2 महीना लगेगा उसको पूरी बनवा में। लेकिन उससे पहले एक छोटी टंकी वहाँ टाइप को बना दी गई हो और ठेकेदार ने यह बोली कि साहब हमने इनको चालू करके बता दिया गया है और आपकी जो पाइपलाइन है वो हमने बिछा दी गई है। अब ग्रामीणों को पानी की समस्या को दूर करवा के लिए आप नल को कनेक्शन दो और यह पानी मोटर से आप पानी दे सको। लेकिन प्रशासन जो PhD विभाग का अधिकारी वैसा कर्म कौन कर रहा, उनको कनेक्शन भी हाल दे कौन रहा, उनके वो ठेकेदार को काम है और इसमें टाइम लगो। ठेकेदार ने कह दिया आपको मैं चला के दिखा सकता हूँ, उन्होंने हमको चला भी बताया, हमने देखे वहाँ में वहाँ पानी हो। तो कहीं न कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी ने जो जनता को गुमराह करवा के लिए ये काम हो रहा है, तो सरपंच ने बिल्कुल लिख के दे दी। अब देख वाली बात यह है कि 2 महीना को टाइम लियो है, कोई अधिकारी बोले कि 2 महीना में, कोई कह रहा है 1 महीना में। अब देख वाली बात है कि कतेक दिन में पूरा हो पाओगे, हम ऊपर नज़र बनाए रखें और ग्रामीण आप भी हमारी उम्मीद है कि आप ऊपर नज़र बनाए रखो। डाबर ग्राम पंचायत का सरपंच का पुत्र राजू माली से हमारी बात हुई और उन्हें हमको बताया कि मैंने ताजपुरा में पानी की समस्या को लेकर एक बोर कटवा दी हो और एक बोर और कटवा की संभावना है जो 1-2 दिन में कटवा दूँगा और वहाँ पानी मीठो निकले हो। और कहीं न कहीं जो ताजपुरा का लोग हैं जिनको पानी की समस्या ही, उनको पानी की समस्या से अब निजात मिलवा की संभावना। अभी थोड़ा दिन में 1-2 दिन में फिर हम पाइपलाइन डलवा को काम चालू कर देंगे और पानी की जो समस्या वो को निराकरण हो जाओगे। दूसरा हमने आपको एक आज लाइव दिखाई ऊँट जो पालन है, पशुपालन, ऊँट का जो पशुपालन कर रहा है उनको ले, और आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी क्योंकि ये नज़ारा बहुत कम देखने को मिला है। तो ऊँट जो उन्होंने बताया कि पहले का ज़माना और अब का ज़माना में काफ़ी अंतर आ गया। पहले 50,000 को, 60,000 को, 70,000 को ऊँट बिक जाओ और आराम से घर बैठे बिक जाओ, कहीं दिक्कत वाली बात को नहीं। आज गाँव में भी ऊँटन की बहुत कमी होगी क्योंकि हर गाँव में कम से कम 150 गाड़ी हो गई, सारा काम ही ऊँट गाड़ी से हम करा। तो कहीं न कहीं जो ऊँटन की जो अहमियत है ना आज वो कम होती जा रही है और ये जो पशुपालन है ऊँट वाला, उनको कहीं कहीं आर्थिक बोझ है उनके सिर पर ज़्यादा पड़ता जा रही हो। तो परेशानी बहुत है साहब, और ये सी चीज़ें हमारे क्षेत्र में जो कहीं न कहीं लुप्त होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। तो सरकार को इनके ऊपर सोचना चाहिए थोड़ा बहुत अनुदान वगैरह के, ताकि इन लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। चौथ का बरवाड़ा ग्राम पंचायत बलिया में एक सूचना आई हमारे पास और सूचना यह है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर संदिग्ध अवस्था में 3 राष्ट्रीय पक्षी मिला, उनकी मौत हो गई संदिग्ध अवस्था में। तो और जब प्रशासन को उनको सूचना दी, प्रशासन जो विभाग का वहाँ पहुँचा, वन विभाग का कर्मचारी, और उन्होंने उनको अंतिम संस्कार करो। तो कहीं न कहीं ये ऐसी घटना हो रही है, इन घटनाओं को देखना पड़ेगा। आखिर संदिग्ध अवस्था में राष्ट्रीय पक्षी मोर क्यों पड़ा, कहीं न कहीं ये जांच को विषय है, क्योंकि हम अगर जांच कराएंगे सही टाइम में, सही समय पर, तो इनको खुलासा भी जरूर हो जाए। और सोच वाली बात है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी और 3 मोर, आपको देखो कि पहले का ज़माना और अब का ज़माना बहुत फर्क है साहब। हम छोटा ना जब मोरंग की लाइन लगी रही है गाँव में आज कते के, तो कहीं ना इन पर भी हमको नज़र बनाए रखने की, इनको हमको कम नहीं होगा देना है, चाहे हो सके बीमारी से बीमारी हो या कोई और, तो इन पर हमको नज़र रखनी पड़ेगी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इनके ऊपर। भरतपुर से हमारे पास सूचना है कि निजी क्लिनिक के बाहर सरकारी दवाइयों का कार्टून मिला। अब आप बताओ साहब, कतई बड़ा घपला चल रहा है। निजी हॉस्पिटल के आसपास अगर सरकारी दवाइयों का कार्टून मिल रहा है तो कहीं न कहीं ये घालमेल की बात तो है, और इन पर भी हमको नज़र रखनी पड़ेगी। जब तो हम कहें कि आपका क्षेत्र में चाहे CSC हो चाहे PSC हो, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में इनको निरीक्षण जरूर करो। कतेक सामान आयो, कतेक जनता को बांट दियो, कतेक स्टोर में पड़े है, काई पोजीशन है। कभी कभार है ये जनता को देवे को नहीं और उनको भगावा की कोशिश करे या उधर उधर करवा की कोशिश करे। तो ये बात में थोड़ा सा आपको जरूरी है ध्यान देवो। निवाई से हमारे पास समाचार है, और निवाई समाचार हमारे मदन लाल जो पार्षद है, उनने आज आयुष रथ के माध्यम से 3-4 दिन सुबह काढ़ो पिलावा काम कर रहा, लोगों की यूनिटी पावर बढ़ावा के काम कर रहा, और होम्योपैथिक जो दवाई है वो वितरण कर रहा। आज उनको अंतिम दिन हो तो घर घर जार उन्हें ढाणी, घर घर जार, कॉलोनी कॉलोनी जार
या आयुष का कार्डो पिलायो। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, शायद आप समझ गया होगा, कल सुबह बखेड़ो चल रही है। जयपुर के जो महापौर है डॉक्टर सौम्या गुर्जर, उनको कोई कारण से निलंबित कर दी गयो। हाल दिन पूरा कारण को खुलासो कौन करियो, लेकिन कहीं न कहीं आज सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर का क्षेत्र का आसपास गाँव में, चाहे वो गंगापुर हो, चाहे वो वजीरपुर हो, चाहे बामनवास हो, चाहे वो पिपलाई हो, यहाँ से हमारे पास समाचार आया। और इस बात को लेकर जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उन्होंने हल्ला बोल कार्यक्रम और जगह जगह धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन चालू कर दियो। तो अब ये बात को समझो को नहीं कि कहीं बात हुई कहीं नहीं हुई, लेकिन जगह जगह से उनको विरोध सरकार को, कांग्रेस सरकार को घेरवा को पूरी रणनीति ने बना रखी है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी का यहाँ से तबादला हो चुका है राज संबंध में, और नया पुलिस अधीक्षक हमारे पास आ गया है राकेश सिंह के नाम का। तो कहीं न कहीं हमारा सवाई माधोपुर जिला में बहुत सारी चीज़ ऐसी हो रही है, चाहे वो अवैध खनन को ले लो, चाहे मारा पीटी को ले लो, चाहे छीना झपटी को ले लो। तो कहीं न कहीं जब नया अधिकारी आओ तो इन पर रोक लगवा की संभावना है। और लोग देखो, जब भी नया कोई कर्मचारी आवे या कोई नया अधिकारी आवे तो कहीं न कहीं उनसे उम्मीद रखे। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार कतई के लोग इन पर लगाम रखा सके, लगाम लगा सके, नहीं लगा सके। तो कहीं कहीं परिवर्तन को तो काम होना चाहिए, और जनता को जो विश्वास है वो विश्वास में कतई खरा उतरेगा, वो आवाड़ी बात है। दूसरी ओर सुधीर चौधरी, उनका आज कलेक्टर राजेंद्र किशन ने विदाई समारोह में उनको गिफ्ट देके यहाँ से विदा किया है। उसकी हमने आपको झलकी भी आपको दिखावा की पूरी कोशिश करी, और जीनिस पोर्टल के पेज पर आप देख सको। तो कहीं न कहीं सुधीर चौधरी जी को कार्यकाल भी बहुत बढ़िया रहो, हालांकि उन्होंने बहुत प्रयास किया और बढ़िया व्यक्ति है, हमेशा गरीबों के उन्होंने सेवा की है, हर बात पर उन्होंने गौर किया। अब आवाड़ी बात यह है कि राजेश सिंह जी अब ये कतई पावरफुल आदमी है, और कैसा काम करे सवाई माधोपुर में, इनसे काफ़ी सारा लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ी बात, अगर हम समाजवादी करेंगे तो कहीं न कहीं हमारा जो बिखराव है ना वो बने रहेगा। हमको समाजवादी के अलावा एकतावादी अगर हम करें तो हमारी काफ़ी जो समस्या है वो दूर हो सके, हमारा जो विकास का रास्ता है वो खुल सके। अगर हम समाजवादी करेंगे तो यह काम हम पीछे ही चला जाएगा। तो कहीं न कहीं हमको एकता बनाए रखनी है, समाजवादी नहीं करनी है, हमको एकतावादी बननी है, क्षेत्रवादी हमको बनना है, और हमारे क्षेत्र में विकास पे ज़्यादातर हमको ध्यान देना है। एनीकट को लेकर आज डॉक्टर और भोपाल जी के नेतृत्व में एक ऑनलाइन मीटिंग चली, और बहुत सारा लोग वहाँ में जुड़िया भी है। कहीं न कहीं हमारा जो टिकरिया करेल के बीच में एनीकट बनवा की जो संभावना है, पहले लोग वाग लगाया जा रहा है, और बा एनीकट कल्याणपुरा के वहाँ बनवा की संभावना खुद देखते हुए यहाँ का सारा लोग है जो विरोध कर रहा है, और एकजुट होकर उसको अपना टिकरिया और करेल के बीच में बनावा की पूरी कोशिश कर रहा है। उसको कहीं होगो कि अपना आसपास का क्षेत्र में जल स्तर बढ़ेगो, और अपने जो पानी की जो समस्या उनको समाधान होगो। लेकिन यह होगो कब साहब, जब हम एकता रखना। आज हम भी उम्र जुड़िया, और मनोहर लाल जी ने बात बताई, बहुत सारी बात बताई, शायद समझ में आई होगी। और अगर हम ढीला रह गया, या हम कमज़ोर पड़ गया, या हम धरातल पर काम नहीं कर पाया, तो यह मान लो कि हमारा आंसू तीर निकलोगो, ये कोई कौन रोक सके। तो कहीं न कहीं हमको धरातल पर काम करवा की आवश्यकता है, जब इधर हमारी पार पड़ेगी। हम समाचार में आज बहुत बढ़ गया, और वह मज़ो कौन है जो क्या वाला मज़ो आ रहा हो। क्योंकि कल हमारे साथ बहुत सारा लोग जुड़िया, और काफ़ी सारी उन्होंने कमेंट्स भी लिखी, उन कमेंट्स में हमने बात भी करी। और आज हमारे पास कमेंट्स बहुत कम आ रहा है, शेयर भी बहुत कम हो रहा है। तो शायद आप जुड़ कौन पा रहे सही, और मैं आप जुड़ो, कमेंट्स लिखो, ताकि हम आपकी जो बात है वो प्रशासन तक पहुँचावा को प्रयास करा, और आप भी उनमें हमको सहयोग करो। क्योंकि दिन रात हम आपके लिए मेहनत करा, काय के लिए करा, आपकी समस्याओं को कम करवा के लिए, और जो समस्या है उनको सरकार तक और प्रशासन तक पहुँचावे। रामकेश जी बिल्कुल गुड इवनिंग, कैसे हो? शायद मेरे को ऐसा लगता है कि आप बहुत बढ़िया होंगे, और
ये हमारे ऐसे दर्शक हैं साहब जो लगातार हमसे जुड़े रहते हैं और कहीं भी किसी भी समस्या को उठाने में अपना भरपूर योगदान देते हैं। तो इस तरह के लोग अगर हमारे गांव में 2-2, 3-3, 4-4 अगर निकल जाए तो कहीं न कहीं हमको समस्याओं को उठाने में, प्रशासन से बात करने में और सरकार के सामने रखने में बहुत आसानी मिलेगी। मैं एक बात और बोलता हूँ, शायद आपको बुरी लगे लेकिन मैं बोल देता हूँ क्योंकि मुझे कड़वी बात मैं पहले करता हूँ। हम जो ये ग्रुप बनावा ना, इनमें हमको अच्छा लोग जोड़ना चाहिए। अब आप ये कहेगा अच्छा कैसा और बुरा कैसा है, ऐसे लोग जोड़ो आप ताकि जो लोग कंधा से कंधों मिला चले, कहीं न कहीं हर बात को टैकल कर सके। ऐसा नहीं कि आप कीरे कहीं और वे कर रहे कहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे ग्रुपन में से जुड़े हुए हूँ और उन ग्रुपन में जब देखूँ तो लोग बाग ऐसी बात कर दे कि कभी कभी आपस में फूट डालवा की काम हो जाए। ग्रुपन में जोड़ो, संयम वाला आदमी को जोड़ो, टेक्निकल वाला आदमी ऐसा को जोड़ो जो वास्तव में बात को सोच सके, समझ सके कि ये बात को अर्थ कहीं निकलेगो और अंदाजो कहीं होगो और भविष्य में जारी को कहीं प्रभाव पड़ोगो। हम ऐसा नेताओं को जोड़ दें जिनसे हमारा कोई मतलब ही को नहीं, और वह ऐसी नेतागिरी कर जाए जो कहीं न कहीं हमको नुकसान होगा को। फ़ायदा तो बहुत बड़ी बात है, हमको नुकसान होगा का चांस पूरा बना रहे। तो ग्रुप को मेंटेन रखो और ऐसा ग्रुप बनाओ ताकि वो दबंग हो और अपनी बात को हम आपस में समझ सका, तो हम बहुत बढ़िया काम पर पहुंच जाएगा। और अभी ऐसा कोई मेरे पास कमेंट नहीं आया। अगर किसी ग्राम पंचायत से सड़क के, पानी, बिजली की समस्या को हो तो आप लिखो, ताकि हम जैसे आज हम रिवाली में जा रहे, काफ़ी सारी समस्याओं उनको हमने दुरुस्त करवा की कोशिश करी तो, और प्रशासन अधिकारी से बात करी और बहुत जल्दी वह काम हो जाओगे। नहीं होगा तो हमको फिर दोबारा जाना पड़ेगा। तो आप लिखो थोड़ा सा, क्योंकि आज हमारे पास टाइम है। अभी हमारे पास जो टाइम है उनको हम भरपूर आनंद लेवा। जब चैनल ने हमको टाइम दी हो तो वो टाइम को अगर हम पूरा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आपकी मर्जी है साहब। तो लिखो कमेंट्स। आज बहुत से लोग ऐसे हैं हमारा जो पुराना दर्शक हमसे जुड़ कौन पाया, कहीं न कहीं आज वो या तो बिजी होगा या कोई काम में लग रहा होगा। अब मैं आपको बात करूं सवाई माधोपुर, हम जो बड़ा समाचार हमारे पास आया और जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने ये बात को अहमियता से ली है और शायद आपको जानकारी होगी। कमले जी नमस्कार, कैसे हो? अभी थोड़ी देर पहले भी हम जुड़े थे और आप फिर जुड़े। कमले जी ऐसे आदमी हैं जो नौकरी के साथ साथ हर माह हमेशा गरीब तबका हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे गांव का मैटर हो, चाहे एक एरिया का मैटर हो, हमेशा उसमें अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करते हैं सब। तो बहुत अच्छा ऐसे लोग, मैंने कहा ना, ऐसे लोग अगर हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में अगर 2-2, 3-3 अगर गांव से हो जाएं तो कहीं न कहीं हमारे गांव का भला हो सके। अब मैं बात करूं ज़रूरतमंद परिवारों को, जिन लोगों को वास्तव में ज़रूरत है और सरकार ने उनको चिन्हित कर रखा है। सरकार ने जिनको चिन्हित कर लिया है और सीएम यानी कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से उनको पहले भी 1,000 रुपये मिल चुका और दूसरी किस्त भी सरकार ने जारी कर दी, उनको दूसरी किस्त भी 1,000 रुपया मिलवा की पूरी संभावना। अब तो यह कत्तो मिलेगी और कौन को मिलेगी, कौन सा तहसील में कतेक पास होया, कतेक आदमी को मिले, वह मैं थोड़ा सा आपको विस्तार बता दूँ। तो ये 3,147 परिवार जो ज़रूरतमंद है जिन्हें सरकार ने चिन्हित किया है। हम कौन बोल रहे हैं? आप कहते हम तो सारा ज़रूरतमंद है। सरकार ने 3,147 परिवार जो ज़रूरतमंद है उनकी नज़र में जो गरीब है उनको 1,000 रुपये की पहली किस्त पहले उन्होंने डाल दी और दूसरी किस्त डालवा की पूरी तैयारी कर ली और राशि स्वीकृत हो चुकी है और आपका अकाउंटर में सीधा खाता में बहुत जल्दी आ जाओगी। अब आपको बता दूं चौथ का बरवाड़ा में 207 परिवार ऐसा है जिनको 1,000 रुपये की दूसरी किस्त डलनी है। अगर मैं खंडार की बात करूं तो 259 परिवार ऐसा है जिनको दूसरी किस्त डलनी है। मल्लाना डूंगर की बात करूं तो 57 लोग ऐसा है जिनको दूसरी किस्त का 1,000 रुपया डलना है। गंगापुर सिटी शहर 710 लोग परिवार ऐसा है जिनको यह किस्त डलनी है। सवाई माधोपुर में 674 परिवार ऐसा है जिनको यह किस्त डलनी है। बोड़ी में 118 परिवारों को 1,000 रुपये की दूसरी किस्त अब डलवाड़ी है। बामनवास में 548 ऐसा परिवार है जिनको सरकार ने चिन्हित किया है और पहले इनको 1,000 रुपये खाता में डाल दिया और दूसरी बार अब खाता में डालवा की पूरी तैयारी चल रही है। सवाई माधोपुर ग्रामीण में 85 परिवार, गंगापुर सिटी ग्रामीण में 221 परिवार, वजीरपुर में 268 परिवार, ये ऐसा परिवार है जिनको सरकार के
मुख्यमंत्री सहायता कोष 1,000 रुपये की दूसरी किस्त डलेगी। अभी में कतेक लागत आएगी, कतेक पैसा खर्च होगा, मैं बाबू को बता दूँ। हमारे पास जो फ्लैश नोट आयो 31,47,000 राशि स्वीकृत हो चुकी है और ये जो ज़रूरतमंद गरीब परिवार है इनका खाता में सरकार 1-2 दिन में डाल देगी। तो यह बहुत बड़ी सूचना ही, और कहीं न कहीं 1,500 आदमी की ज़िंदगी तो कौन कट है, लेकिन कहीं न कहीं सहारो जरूर लगे वो। 18+ की जो वैक्सीन है 25 आइटम पर बावनास, बजीरपुर, खंडार, और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शायद बाटोदा और बरनाला भी यह 18+ की जो वैक्सीन है कल भी लगेगी, ऐसी हमारे पास सूचना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लगवाओ और सुरक्षित रहो, और सरकार ने जिनकी छूट दी है ना उनको भरपूर फ़ायदा उठाओ। अब हम बात करेंगे कमलेश जी से। कमलेश जी राम राम। बिल्कुल कमलेश जी राम राम। कैसे हो? सही, एकदम बढ़िया, कुशल मंगल होंगे। अभी हमारे पास मैंने कहा ना टाइम है, और उस समय को हम बिल्कुल सदुपयोग करा, चाहे वह आपसे बात करा, चाहे हम समाचार के माध्यम से करा। तो समाचार हमारे पास बहुत है, चलता रहेगा। ग्राम पंचायत बिछोज में 4-5 दिन में आता है नलों में पानी, वह केवल 5 से 10 मिनट, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ग्राम पंचायत सरपंच और इस ओर ध्यान दे तो लोगों की समस्या का छुटकारा मिले। बिल्कुल रामकेश जी। और हम आपको बता दो, अगर हमको सरपंच सुन रहे होगा या PhD विभाग का जो लाइनमैन है, IN है, वो सुन रहे होगा, तो कहीं न कहीं ये जो समस्या है हर ग्राम पंचायत से आ रही है। क्योंकि नल की जो समस्या है वो 5 मिनट या 10 मिनट ये दे रहा है, और उनमें आधा 1-2 मिनट तो हवा निकल जाए, पानी की जगह पे हवा चालू हो जाए। तो ग्राम पंचायत सरपंच वहाँ की प्रेम देवी है, और उनका पति है रामलाल जी। तो कहीं न कहीं रामलाल जी अगर सुन रहे हो तो ये पर थोड़ा सा गौर करेगा, और नहीं तो हम उनसे बात जरूर करेंगे। और पानी की जो यह समय है, आपको इस समय को हम बढ़ावा की भरपूर कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को पानी मिल सके और जो पानी की समस्या है उसको निजात मिल सके। और कमेंट हमारा अभी आना बाकी है, जब तक हम और बात करेंगे। दूसरी बात है, जो मोरेल डैम पर या बांध बन रहे हो ना साहब, और क्रिया प्रतिक्रिया आपके सामने है पूरी। 2 तहसीलों को मामलों, मलान डूंगर और बामनवास को लोग सक्रिय हो चुका है। अब कहीं न कहीं ज़्यादातर सवाल यही है कि आपको देखना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा, मंत्रियों को भी देखना पड़ेगा, विधायकों को भी देखना पड़ेगा, और अंदाज़ा तो लगाना पड़ेगा कि यह डैम को या एनीकट को कहाँ बनावा में कितने का अपन को फ़ायदा है। तो वो आकलन करो, और आकलन करवा के बाद वो बनवाओ, ताकि जनता को उनको लाभ मिल सके। अगर ऊपर नीचे अगर हम डैम बनवाऊंगा, ऐसा एनीकट बनवाऊंगा, और जनता को फ़ायदा ही नहीं हो, जनता पानी के लिए त्रास कर रही है, तो कहीं न कहीं हमको जो समस्या है ना वो हमारी बना करेगी। बिल्कुल कमलेश जी, आपकी बात सही है, और हमने इसको चालू भी किया था, लेकिन क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारे पास डेली के जो भाव है चना, गेहूँ, सरसों का, वो भाव समय समय पर नहीं आ पा रहे हैं। यह कारण से हमने थोड़ा सा रोक लिया, और हम लग रहे हैं उसको दुरुस्त करवा में, ताकि हमको ये जो हमारा डीजल के साथ सरसों, गेहूँ, चना का भाव भी हमको डेली और सही सटीक मिल सके। क्योंकि कभी कभार का ही हमसे वहाँ पर चूक हो जाए, और चूक के मारे भाव में थोड़ा डिफरेंस चल रही हो, तो हम उनसे संपर्क बनाए रख रहे हैं। और जैसे हमारी जो टेक्निकल वो दुरुस्त होगी, जो हमको सही सटीक अगर खबर मिलेगी, तब हम उनको चालू कर देंगे। और 1-2 दिन में यह चालू करवा की हमारी पूरी संभावना है। हालांकि 1 दिन मैंने बताया, लेकिन वो सही हमारा तालमेल बैठ कौन पा रही हो, क्योंकि भाव जो अस्त व्यस्त चल रहा है, कभी मंडी कौन खुले, कभी कहीं हो रही हो, कभी कहीं, तो उसको हम बहुत जल्दी आपको भाव की भी बिल्कुल कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है, इसको मैंने और मैं को आज नोट भी कर रहा हूँ कि यह चीज़ को हम करेंगे। और कोई बात हो तो हमारा दर्शक, अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है, और 10 मिनट में हम बहुत सारी बात कर सकें आप और हम, क्योंकि ऐसा मिल वो बहुत कठिन हो जाए। तो आप लिखो कहीं हमको करना हो, कैसा हमको करना हो, ताकि हमको उन पर गौर कर सका और आप तक वो चीज़ों को हम पहुँचावा को भरपूर प्रयास कर सका। तो हम चल रहे हैं पानी की समस्या को ले, तो रामलाल जी से हम बात करेंगे। और आसपास का लोग हमारे पास सुन रहे हो तो कहीं न कहीं हमारी वीडियो को वहाँ तक पहुँचाओ, रामलाल जी तक पहुँचाओ, IN JN तक पहुँचाओ, ताकि उनको पानी को जो समाधान हो सके। राकेश जी गर्ग, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से हो और क्या आपके वहाँ कोई किसी तरह की समस्या है या परेशानी है, या किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, तो आप लिख के बताया करो। क्योंकि आतरी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वहाँ से कई सारी समस्याएँ उखड़ रही, और आज हमने दौरों कर पाए, लेकिन गर्मी को समय साहब, गर्मी में अति पूरी भागदौड़ कौन हो पाओ दिन भर, क्योंकि शाम को 2 बजे बाद से हमारे पास भी समाचारों को दौड़ चालू हो जाए, और ये समाचारों के कारण हमको भागना पड़े।
और सुबह हम 8 बजे निकला तो भूख प्यास जाओ तो हमको भूख लग गया। ग्राम पंचायत का कई सरपंच ऐसे हैं जिनको आज नींद भी आ रही है। जनता त्रास कर रही है और वे पता नहीं करना कौन सा ख्याल में है भाई, उनको हाल यह पता को नहीं कि हमको कहाँ करना है। तो कहीं कहीं जागो आप और जनता के बीच में जाओ और उनको देखो कि हमको काय करना हो, जनता की काय परेशानी है, जनता की काय समस्या है और इस समस्या को समाधान होगा तो कैसे होगा, उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। और विद्यालय भी अब लगभग लोगों को खुलवा की संभावना खुल भी गया, कर्मचारी वर्ग अब लग गया, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। बेरोजगार हमारा युवा है जो आज बेरोजगार की कंगार पे हैं और तो उनको भी कहीं न कहीं सेटलमेंट वो होना पड़ेगा। तो कहीं का बहुत सारी चीज़ है उन पे हमको गौर करना पड़ेगा। और कोई दर्शक हमारा कोई बात अगर आसपास के क्षेत्र से लिख सको तो आप कमेंट के माध्यम में आपका स्वागत है, आप लिख सको। बाकी हम अब रुक करेंगे आज का आखिरी समाचार पे, और आखिरी समाचार हमारा होगा पेट्रोल डीजल का भाव। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि शेयर मज़ो जब आओगे जब 100 से ऊपर शेयर हो जाएगा ना। देखो 20 तो अपना है ये, तो अपना लाल बटन को हरे बटन दिखावा के लिए, लेकिन अगर आप 20 से ज़्यादा 150 क्योंकि 70 80 से 90 शेयर अपना पहुंच गया, अगर 100 के ऊपर पहुंच जाएगा तो हमको काम करवा मजा आएगा। और व्यूज हमारा देखो, मैं अगर नॉर्मल अगर आज खींचे हुए अगर गाँव से लाइव चलाऊँ ना तो 4000 5000 आराम से मिले, कहीं केबैक जो करना पड़े। और या को अगर मैं देखूँ ना ये वीडियो देखूँ तो ये मैं 900 1000 1100 ज़्यादा बड़ी कौन रहा। तो आप बढ़ाओ उनको, क्योंकि आपकी बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मैंने आपको बताया हो कि मैं 11 तारीख को कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी रहूँगा, जैसे भी स्थिति में रहूँगा, मैं आपको समाचारों से भरपूर अपडेट करता रहूँगा। और जिस भी लोकेशन में होऊंगा मैं आपको समाचार बताते रहूँगा कि वहाँ की क्या पोजीशन है, अपने यहाँ की क्या पोजीशन है। क्योंकि हर चीज़ को हमारा मकसद यही है कि आपकी सारी चीज़ों को हम दिखाते रहें। तो आज पेट्रोल की कीमत में कोई बढ़ोतरी को नहीं, और यह पेट्रोल को भाव हम भगवती फिलिंग स्टेशन राम सिंहपुरा जो राम के जी है उनके नेतृत्व में उनके माध्यम से बता रहे हैं। 18+ को वैक्सीन लगाने के लिए थोड़ी जागरूकता बढ़े तो काफ़ी फ़ायदा होगा। बिल्कुल नमो जी, हमारा तो हमेशा सब यही प्रयास हो कि 18+ हो चाहे वो 45+ हो, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और लोगों के दिमाग में जो साइकोलॉजी चल रही है ना कि बुखार आवा की, रात पाँव टूटवा की, मरवा की, इनको छोड़ना पड़ेगा। आपको बताओ कि आज 18+ की यह पोजीशन है, आज वैक्सीन लगी ना तो नंबर को ना है, अत्यधिक जागरूकता आगे लोगों में। लेकिन अपना जो गाँव में क्षेत्र है ना उनमें कहीं ना कहीं हम लोगों को भी थोड़ा अपना, जैसे मैंने लगवाई, मैं अपना मिल वालों से कहूँगा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक होना है। क्योंकि हो सकता देखो आज यह वैक्सीन आपको फ्री मिल रही हो, लेकिन आने वाला समय में हो सकता है अपन को पीछा से लगवानी पड़े। जैसे टिटनेस वगैरह का टीका आज हमको पीछा से लगवाना पड़ रहा है बहुत सी जगह। तो कहीं ना कहीं हमको जागरूक होगा की आवश्यकता है, और जागरूक ये तो नैतिक जिम्मेदारी बन गई साहब। और अगर हम खुद सुरक्षित रहने के लिए और अच्छा रहने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ावा के लिए अगर कोई टीका हमारा लग रहा है तो उनको हमको लगवाना चाहिए। इसमें कोई तरह को दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए। तो हम समाचार पे आखिरी बात समाचार में रुक करेंगे। आपका कमेंट आओगा तो हम पढ़ता रहेंगे। अभी हमारे पास 7 मिनट बाकी है, तो आप लिखते जाओ और शेयर ज़रूर करो साहब। क्योंकि जब तक मैं 10 से 15-20 मिनट आपसे बात करूँ ना, क्योंकि हमको पहले मिली, देखो मैं आपको जानकारी के लिए बताऊँ, हमको पहले जब हमने बात अपने गांव की शुरुआत करी तो हमको 10 मिनट मिली चैनल के माध्यम से, फिर हमने 20 मिनट करवा ली, और हमने अब आधा घंटा से 35 मिनट हो जाए जब भी हमको कोई रोक टोक को नहीं। हम एक तो हमारी बात नहीं माना चैनल वाला, तो हमको 30 मिनट 35 मिनट उन्होंने कर दी। अगर आपको सपोर्ट बढ़िया रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता गया, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखता गया, आसपास की जो सूचनाएं हैं हमको देता गया, व्यूज आपको बार बार आपको देखता गया, तो कहीं न कहीं हम आपको टाइम को और बढ़वा लेंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करा। तो आप, और हो सकता है कल परसों में आपको नया लोकेशन, शायद बहुत से लोग अच्छा है, हमारा दर्शक जी ने देख भी ली होगी, पीछे का जो बैकग्राउंड हमने उसको चेंज किया, बात अपने गांव के में, और हमारा जो बात अपने गांव का सारा फ्रैक्चर बने तैयार हो गया। अब थोड़ी सी मेरे को आर्थिक परेशानी आ रही है, वह आर्थिक परेशानी के कारण मैं उनको लिया कौन पा रही हो, तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा, चाहे मेरे को मजदूरी करनी पड़े 2-5 दिन, लेकिन पैसों इकट्ठा कर उसको मैं लिया की कोशिश करूँगा और आपको मैं दिखावा की कोशिश करूँ। क्योंकि आपने जो आप केवल समाचार ही देख सको, बाकी और को मौका कौन लगे कि आप थोड़ा सा सहयोग कर सकें।
तो हमने केबल छोड़ दिया, आंसू कहीं काम। अब हमारे हिसाब से हमको चैनल चलाना, समाचार हम भी हमारे हिसाब से चलाएंगे, अब समाचार को भी हम हमारे हिसाब से चलाएंगे। और मैं आपको बैकग्राउंड है वो भी अब न्यू चेंज करवा रहा हूँ। हो सकता है तो मैं कल कर दूँ, या फिर मैं 2-3 दिन के लिए गया था कुछ जा रही हूँ, तो मैं 10 तारीख 20 को आऊँ या 15 को आऊँ या 18 को आऊँ या 25 को आऊँ, उसके बाद में हम शुरू करा। लेकिन यह मैं कर दूँगा यह है। और अब डीजल को भाव सर, पेट्रोल को भाव यह रही हो कि आज पेट्रोल को भाव में कोई बढ़ोतरी को नहीं, 2-3 दिन तक लगातार बढ़ोतरी हुई और कहीं कहीं आज थोड़ी सी राहत मिली। और यह राहत यह पेट्रोल को भाव 102 रुपया और 98 पैसा लीटर आज बक्यो पेट्रोल। और अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल 96 रुपया और 9 पैसा लीटर आज को भाव रही हो डीजल को। तो ये पेट्रोल और डीजल का भाव हुआ। अभी हमारे पास 2-3 मिनट है, हम आपसे बात कर सका। तो कहीं न कहीं सरकार को काम कर रही है, प्रशासन को काम कर रही है, और आप और हम को हमारा भी काम करना पड़ेगा। और हम और आप जब काम करेंगे तो कहीं न कहीं हम बड़ो काम कर सका, मिलकर काम करेंगे, एकता से काम करेंगे, एकजुट से काम करेंगे। रवि शर्मा जी, बिल्कुल सर, अभी आपसे भी राजन जी आपको द्वारा गांव की समस्याओं को जो उठाया जा रहा है वह प्रशासनीय, जिससे कि गांव की विकास में गति आ गई है। रवि जी बिल्कुल सर, आपकी इस बात को हम तहे दिल से आपका पहले तो धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इतना सम्मान दे रहे हो, क्योंकि इस दुनिया में सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात होगी साहब। एक दूसरे को नीचे कराबो तो साहब, लेकिन सम्मान देवो कौन चाहे वो कोई भी हो। और हमारा काम है सर, वो हम पूर्ण मेहनत से गांव की समस्याओं को उठाने का काम है, वो हम भरपूर कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, लोगों को भी सपोर्ट करने की